ये बहुत मेहनत के बाद एक कृष्णा अप्पा भागवत करके है, जिन्होंने पहला निसर्गोपचार केंद्र उरली कांचन, पुणे के पास है ना, उरली कांचन में पहला निसर्गोपचार केंद्र महात्मा गांधी जी के साथ शुरू किया। तो वो कहते हैं कि हम बीमारी तथा मौत बाजार से खरीदते हैं, बहुत स्टेटमेंट लगा है वहाँ, हम बीमारी तथा मौत बाजार से खरीदते हैं, ज़्यादा दाम देकर ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा दाम देकर और ज़्यादा मेहनत करके। और एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि हमने क्या कह दिया, गाजर खाने के बजाय गाजर का हलवा खा लिया, आलू खाने के बजाय आलू का पराठा बना दिया। क्या हमको कच्चा खाने के लिए बोल रहे हैं मैडम, हम क्या जानवर है? हमको लग रहा होगा ना ऐसा, थोड़ी देर बाद आते हैं तो जोर का धक्का धीरे से लगता है ना, वैसा होगा। तो परमेश्वर भी इंटरेस्टेड नहीं, हमारा बॉडी भी इंटरेस्टेड नहीं, प्रकृति तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। ये जो नेचर है वो आपको बीमार गिराने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। नेचर की हर एक चीज़ देखो, नेचर में जितने भी जानवर हैं, देखो अगर बीमार पड़ता है एक कुत्ता, देखो हम बीमार पड़े तो कहाँ भागते हैं? डॉक्टर के पास। अरे ऐसा नहीं, मैं भी भागी, अभी नहीं भागी 6 साल से, लेकिन मैं भी भागी। अभी स्नेहल भी नहीं भाग रही, उसका बच्चा तो 2.5 साल का हो गया, लेकिन एक बार भी पीडियाट्रिशियन के यहाँ नहीं गई। जो जब उसकी डिलीवरी हुई थी वो भी उसने नॉर्मली की, तो वो पीडियाट्रिशियन जब आता था डिलीवरी के बाद, एक पीडियाट्रिशियन को वो जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो आया, वही दिखाया, उसके बाद पीडियाट्रिशियन के पास कभी नहीं लेके गई, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि क्या करना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। ठीक है, तो ये प्रकृति हमें बीमार करने में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं। तो फिर कौन हमारे पीछे हाथों के पड़ा है? हम खुद ही पड़े हैं, हम खुद ही, ये समझना है। इसको मैं कह रही हूँ विजडम, ये हमारा जर्नी है आज का, ये समझना है। तो अभी ये और क्या है, ठीक है बॉडी का, तो हमने कहा कि भाई गाजर खाना क्यों, गाजर का हलवा क्यों खाना है, तो आपने उत्तर दिया कि जवाब दिया कि भाई अच्छा लगता है ना, खाना है। ज़्यादा क्यों खाना चाहते हैं? क्योंकि हमारी माँ ने, हमारी पहली गुरु कौन है? माँ। अरे ओके, मेरे टीचर की भी पहली गुरु माँ ही थी, मेरे टीचर की पहली गुरु कौन थी? माँ। डॉक्टर की पहली गुरु कौन है? माँ। तो हमारी पहली माँ ने ही हमें कुछ तो भी गलत सिखा दिया, उसने हैमरिंग किया कि खा खा खा। अभी मेरी एक भाभी है, वो बच्चों के पीछे वो बाउल लेके 1.5 घंटा घूमती रहती तो उसको लगता है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चों को, तो इसको खिलाना चाहिए। तो हमारे एक बार गुरु आए थे, तो वो बोले कि वो बच्चों को मारे ज़्यादा खिलाए, वो जब मना कर रहा है तो क्यों खिलाती है? जब खाना चाहेगा तो खिलाओ, उसके पीछे 1.5 घंटा वो लेके घूमती हूँ। तो वो बोले, मेरा वे बोला कि उसको बाउल फोबिया हो गया है इसलिए खाता ही नहीं, क्योंकि बाउल दिखा के भाग जाता है। तो वो नया डिसीज है, मजा कर रहा था। तो क्या है कि हम खाते ज़्यादा इसलिए है कि पहली गुरु ने हमें गलत सिखा दिया कि खाने से ताकत है, खाने से ताकत है। तो खाने से ताकत नहीं है, ये समझने में भी हमको 4 साल लगे। ऐसा नहीं कि आज के आज सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम 9 दिन का कैंप किए, 9 दिन मेरठ में थे, उधर थे दूसरे हमारी जगह पे जयपुर में। तो वहाँ 9 दिन सिर्फ नींबू, शहद और अदरक का पानी 2 बार मिलता था, और हमको रोज के 15-20 पेशेंट चेक करने होते हैं, उनकी बीपी की लो, उनका वजन लो, उनका शुगर लेवल लो, उनको नेति करवाओ, उनको वोमन करवाओ, उनको एनिमा करवाओ, उनको कटी स्नान, बाष्प स्नान करवाओ, ये सब करो, और 10 लोगों की रोज हिस्ट्री लिखो, और किचन में भी काम करने जाओ। सरिता मेरे साथ में थी, इतना दौड़ते थे, और सिर्फ 2 गिलास, 11 बजे 1 गिलास पानी मिलता था तो गरम गरम पीने को, और 6 बजे 1 गिलास मिलता था। और 2 दिन के बाद उसको बोली कि मैं कि पैसे दे के यहाँ भूखे रहने के लिए आए थे पैसे दे इतना 1000 रुपये दिया और भूखे रहने के 1000 रुपये, फिर पानी दे रहे यार, क्या कहाँ नहीं। तो फिर 3 दिन तो बॉडी ने डिमांड किया कि बॉडी को चाहिए, बंदा आप देगा तब देगा, बॉडी राह देख रही थी कि अब देगा तब देगा। लेकिन 3 दिन के बाद लगा कि 2 दिन तो इतना माथा ठंडा, इतना सीवियर हेडेक हुआ कि मैं तो ऐसा लगता था कि वहाँ से भाग जाऊँ कि क्या करूँ। फिर तीसरे दिन हेडेक भी चला गया बिना गोली के, क्योंकि उन्होंने बताया था कि आपको खुद को टेस्ट करना होगा, आपको जर्नी करना है तो दिस इज़ ए इंडिविजुअल जर्नी, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू।
अभी तक तो तुमने सहारे लिए ना बाहर के सहारे बोले तो पिल्स लिए, डॉक्टर के पास गए, ये किया वो किया, सिटी स्कैन किया, क्या क्या नहीं किया, पैसे बहुत ज़्यादा थे तुम्हारे पास। लेकिन अब मैं जो कहता हूँ वो करना है तो फिर इसी हिसाब से चलना पड़ेगा, खुद पे प्रयोग करना पड़ेगा। तो तीसरे दिन क्या हुआ, बिना दवाई के ज़िंदगी में पहली बार हेडेक चला गया, जो मेरे को 1985 से था। 85 से मेरे को हेडेक सीवियर था, और इतना था कि मैं 2 दिन का छुट्टी लेके चली जाती थी। मैं 2 दिन छुट्टी डालती थी और रूम बंद करके, बच्चे का आवाज़ भी मेरे को सहन नहीं होता था कि बच्चा अगर कुछ माइग्रेन, हाँ माइग्रेन था बहुत। तो बहुत सारी दवाई ली, सिटी स्कैन की, लेकिन कभी गया नहीं। लेकिन वो 2 दिन के बाद, 2 दिन तो इतना ठनका कि वो जो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि यहाँ से उठूँ, इसको पटकूँ, क्या करूँ कि जो बताते थे वो भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बता रही थी, इतना हेडेक हो रहा था। लेकिन फिर भी वो बोले कि ये तो यू हैव टू गो थ्रू इट टू ग्रो, गो थ्रू इट टू ग्रो, दैट वॉज द टैगलाइन। क्योंकि समझ में कब आएगा बॉडी का क्या है। तुमको भूख नहीं लगती फिर भी खाना खाती हो, तो मैं बोली कि मेरा चाय छूटता नहीं है गुरुजी, 6 महीने हो गए। तो बोले कि चाय छूटती नहीं तो फिर चाय की गुलाम हो गई हो, तुमको सोने का पिंजरा मिल गया तो पिंजरा तो सोने का ही है। हाँ, पिंजरा चाहे लोहे का हो कि सोने का, लेकिन पिंजरा होता है, तुम तो गुलाम हो चाय की। तो चाय कैसे छुड़वाना वो भी हम आगे बात बोलेंगे। तो मैं क्या बोल रही थी, क्या चल रहा था, हाँ, तो ये तीसरे दिन के बाद बॉडी को समझ में आ गई कि भैया मिलेगा नहीं, तो बॉडी ने डिमांड करना छोड़ दिया। तो चौथे दिन तो हमको नींबू साथ पानी, तो मैं बोली नहीं बॉडी ने डिमांड नहीं किया, क्या डालेंगे। अभी तेरे को आ गई अकल, ये बोल रही थी सरिता कि चौथे दिन सरिता पीने का मन हो रहा था कि चौथे दिन वो नींबू पानी भी पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन सब पी गए तो हम भी पी ले, पैसे भी दिए भाई, उतने पैसे का पी ले। तो हमारा तो थिंकिंग ऐसे ही चलता है ना कि भाई पैसे दिए हैं तो इतना तो पी लो, उनसे निकाल लो तो लो। तो हम 7 दिन ये पूरा काम करते रहे, सुबह 5 बजे उठ के रात को 11 बजे तक। उनकी डांट भी सुनने को मिलती थी, बहुत कुछ था। फिर भी 8वें दिन तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या है, अभी नहीं ऐसे गिर पड़े, ऐसा लगे था कि अब गिर पड़ूंगी, ऐसा होगा, चक्कर आएंगे, ये होगा, जी मचलेगा। राह देख रही थी मैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। और हाँ, काम शुरू, बोला शक्ति है खाने में शक्ति है, लगता है आपको, ये काम क्यों कर रही हो, ये कहाँ है। तो शक्ति का भंडार तो अंदर ही है। बोले नींद कैसे आ रही है बिना भूख के। मैं बहुत अच्छी नींद आ रही, क्वालिटी स्लीप आ रही। ऐसे पढ़ गए कि 10 मिनट में नींद लग जाती थी, नहीं तो फिर आधा घंटा 1 घंटा ऐसे आराधना करनी पड़ती थी कि ये लगाओ, लाइट डिम करो, ये चादर अच्छी नहीं, ये ऐसा नहीं, इतने सारे बहाने कि इसको हटाओ, ये टीवी बंद करो, ये मोबाइल साइलेंट इस पे करो, क्या क्या करने के बाद भी नींद नहीं आती थी। लेकिन उन दिनों नींद भी क्वालिटी स्लीप आई। क्वालिटी स्लीप आई तो बॉडी बहुत बढ़िया चार्जिंग हो गई, उसको चार्जिंग मिल गई, तो तुम कर रहे। तो ऐसे उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल भी बताए कि एक प्रहलाद जानी करके अभी गुजर गए 6-7